गाड़ी को कैसे छू रहा है तू? बेटा मैं गाड़ी देखने आया हूँ, मुझे गाड़ी खरीदनी है। तुम्हारी औकात है इतनी महंगी गाड़ी छूने की? दो कौड़ी के इंसान पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। एक तो सुबह से एक भी कस्टमर नहीं आया, आ जाते हैं दिमाग खराब करने। बेटा आप मुझसे बहस क्यों कर रहे हो? मुझे गाड़ी खरीदनी है और मुझे गाड़ी दिखाओ। और बेटा तुम्हें मालूम है मुझे फॉर्च्यून गाड़ी चाहिए। उसे फॉर्च्यून नहीं फॉर्च्यूनर कहते हैं। नाम तक तो ढंग से बोलना नहीं आता, आएंगे इतनी महंगी गाड़ी देखने। पहले नाम बोलना सीख लो, तब आना मेरे शोरूम में, समझे? ठीक है बेटा, मुझे नाम लेना नहीं आता तो क्या है, तुम मुझे गाड़ी दिखाओ ना। अरे ओ, कहाँ गुस्सा चला रहा है? तेरी जेब में फूटी कौड़ी है भी या वैसे ही दिमाग खराब करने आया है? चला जा ऐसे। अरे क्या हुआ हिमांशी? अरे यार देखो ना, सुबह सुबह पता नहीं कहाँ से ये बुढ़ा आ गया है, गाड़ी खरीदने की बातें कर रहा है। इसकी जेब में फूटी कौड़ी भी होगी। एक तो सुबह से एक भी कस्टमर नहीं आया है, ऊपर से आ गया दिमाग खराब करने, देसी गवार कहीं का। अरे हिमांशी क्या हुआ? आप कैसे इनसे बात कर रही हो? आपको पता है वो कितने आपसे एज में बड़े हैं? मैं बताता हूँ इनसे कैसे बात कर। ओए बुड्ढे, तू यहाँ से चला जा, इससे पहले कि मेरे हाथों से कुछ हो जाए। आप लोग क्यों दादा को परेशान कर रहे हो? आप लोगों को तमीज नहीं है कैसे बात करनी चाहिए? आपसे कितनी एज में बड़े हैं वो? तुम्हें उससे क्या? तुम जाके अपना काम क्यों नहीं करते हो? जाओ यहाँ से। आए बड़े हिमायती बनने। और आपको कुछ समझ आया भी है या नहीं? इतनी देर से जो मैंने आपको बोला है, खोपड़ी में कुछ है भी या नहीं? चले जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं 4 लोगों को और बुलाऊं। निकलो यहाँ से। बेटा तुम अपने ग्राहकों से ऐसे ही पेश आते हो? सुना है ग्राहक भगवान का रूप होता है और आप भगवान को ही धक्का दे रहे हो। अब तुम मुझे बताओगे मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, कैसे पेश आना चाहिए और कैसे नहीं? मैं इस कंपनी की मैनेजर हूँ और मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है कि किससे कैसे बात करनी चाहिए। तू ऐसा नहीं मानेगा ना? अभी रुक, निकलो यहाँ से और दोबारा ना यहाँ कभी दिख मत जाना। दिमाग खराब करने आ जाते हैं। अरे अंकल आप आ गए, आइए बैठिए। क्या हुआ अंकल, आप परेशान लग रहे हैं? नहीं बेटा कुछ नहीं हुआ। अरे अंकल बताइए, मैं तो आपके बेटे जैसा हूँ, मुझसे क्या छिपाना? क्या हुआ है? बेटा मेरे बेटे का जन्मदिन आने वाला है, सोचा था कि उसे कार गिफ्ट करूं, मगर एक कार शोरूम गया, लेकिन वहाँ की मैनेजर ने कुछ अभद्र व्यवहार किया, जिसकी वजह से मेरा दिल टूट गया। अरे अंकल ये तो आपके साथ बहुत गलत हुआ है। बेटा उसने मेरे कपड़े देखकर और मुझे गांव का समझकर मुझसे ऐसा बर्ताव किया कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। क्या यही होता है तुम सब लोग? क्या इंसान का कपड़ा देखकर ही उसे पहचानते हैं? क्या शहर वालों को गांव वालों से इतनी नफरत है कि वो उन्हें उनके कपड़ों से उनकी कीमत को आंकते हैं? अंकल जी मैं मानता हूँ कि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आप जैसे लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, लेकिन सब लोग ऐसे नहीं होते हैं। कुछ लोग अच्छे भी होते हैं और कुछ लोग बुरे भी होते हैं। जैसे आज आपके साथ उस मैनेजर ने आपके कपड़ों को देखकर जज किया, लेकिन जब उसको सच्चाई पता चलेगी तो उसको खुद अपनी गलती का पछतावा होगा कि उसने कुछ गलत किया। और अपनों से बड़े से कैसे बात करते हैं, जब उसके साथ बीतेगी ना तब उसको पता चलेगा। और आप इतना मत सोचिए। ठीक है बेटा, तेरी सोच कितनी अच्छी है। अगर तेरी तरह सभी लोग हो जाए तो इस दुनिया का काया पलट हो जाए। अच्छा ये सब तो ठीक है अंकल, अब आप ऐसा करिए,
आप इतनी दूर से आए हैं तो थक गए होंगे। जाइए रूम में थोड़ा आराम कर लीजिए। अभी खाना बन रहा है, खाना बन जाए फिर साथ में हम लोग खाना खाते हैं। ठीक है बेटा। हाय सर, वेलकम टू आवर कार शोरूम। बताइए। एक्चुअली मुझे एक कार बाय करनी है। ठीक है सर, आइए ऑफिस में मिलकर बात करते हैं। जी बिल्कुल। आइए सर, बैठिए। सर, मैंने आपको बहुत सारी कार्स दिखाई, उसमें से आपको कोई पसंद आई? एक्चुअली मैम मुझे फॉर्च्यूनर गाड़ी अच्छी लगी है तो मैं वही बाय करना चाहूँगा। तो सर, आप पेमेंट कैसे करेंगे? एक्चुअली मैं आपको एक बात बताना भूल गया। कार एक्चुअली मुझे नहीं, मेरे एक अंकल है, उनको बाय करना है। तो मैं अभी उनको बुलाता हूँ और फिर आपकी पेमेंट करवाता हूँ। काका, आप? हाँ बेटा, मैं वही हूँ जो कल आपके शोरूम में गाड़ी खरीदने के लिए आया था, लेकिन आपने मेरी वेशभूषा देखकर मुझे बेइज्जत किया और मुझे धक्के मारकर यहाँ से निकाल दिया। कुछ दिनों बाद मेरे लड़के का जन्मदिन आने वाला है। मैंने सोचा था कि गाड़ी लूँ और अपने बेटे को गिफ्ट करूँ। मैं यहीं से निकलते हुए अपने भतीजे के यहाँ जा रहा था, मगर रास्ते में मैंने देखा कि रास्ते में शोरूम है। मैंने सोचा गाड़ी यहीं से ख़रीद ली जाए, लेकिन जब मैं आपके शोरूम में गाड़ी ख़रीदने के लिए आया तो आपने मेरे कपड़े देखकर, मेरी वेशभूषा देखकर मुझे यहाँ से धक्के मार कर निकाल दिया। मैडम, आपको यही सिखाया जाता है कि आपका कोई ग्राहक आपसे कोई सामान की जानकारी लेने आए तो आप उसे धक्के मार कर अपने शोरूम से बाहर निकाल दें। ये तो गलत है ना मैडम। मेरे काका की आखिर गलती क्या थी? वो तो कार खरीदने के लिए देखने आए थे। कोई भी कार खरीदने आएगा उससे पहले एक बार चेक ज़रूर करता है, देखता ज़रूर है। लेकिन नहीं, आपने तो उनके साथ बहुत गलत व्यवहार किया। आखिर उनकी गलती क्या थी? यही थी कि वो ऐसे गांव वाले बस कपड़े पहन के आए। आप लोग ही ऐसे अच्छे इंसानों को उनके कपड़ों से जज करके उनको भगा देते हैं। मैडम, ये अच्छी चीज़ नहीं है। भले ही वो ऐसे कपड़े पहन कर आए थे, लेकिन आए तो किसी काम से ही थे ना। आपको उनकी पूरी बातें सुननी थी कि वो क्या करने आए हैं, क्या खरीदने आए हैं। आपने क्या किया? कपड़ों को देखकर उनको अपने शोरूम से भगा दिया। ये तो गलत है ना मैडम। मैंने तो सुना था कि जो बड़े लोग होते हैं वो अपने ग्राहक को भगवान के स्वरूप में देखते हैं, लेकिन शायद मेरी सोच ही गलत थी। यहाँ तो कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है। मैडम, आपको अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। अगर आप में रत्ती भर भी शर्म है ना, तो आप मेरे काका से अभी माफ़ी मांग लीजिए, क्योंकि आपने उनके साथ इतना गलत व्यवहार किया है। शायद मेरे काका आपको माफ़ कर दें, क्योंकि आप में और उनमें काफ़ी फ़र्क है। आई एम रियली सॉरी। मुझे ये नहीं पता था कि अंकल जी सच में कार खरीदने आए हैं। आजकल कई लोग आते हैं जो सिर्फ कार खरीदने के नाम पे हमारा टाइम वेस्ट करवाते हैं, और मुझे लगा ये अंकल जी उनमें से एक है। मुझसे गलती हो गई। अंकल जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे आपके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। कल मैंने आपको आपके कपड़ों को देखकर जज किया था और आपको यहाँ से धक्के मार कर बाहर निकाल दिया था, जबकि मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। मुझे अपनी गलती का पूरा पछतावा है। आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं खुश हूँ बेटा कि आज मेरे यहाँ आने से
किसी बच्चे को इतना सबक मिला कि वो समझ पाया कि बड़ों की इज्जत कैसे रखी जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। इसलिए बेटा पुरानी बातें भूल जाओ और ये लो कार्ड और अपनी पेमेंट वसूल करो। थैंक यू सर।